Assalamualaikum students, welcome to the class of science. How are you everyone? I hope you all are doing well. Students, open your science notebooks. Today we are going to start our written work. So keep your pens and pointers in your hands. First of all, come to the index page. Today we are going to start the written work of chapter number 6, changes around us. सबसे पहले बच्चे डेट मेंशन करें। आज 14 है, 14th of September. टॉपिक ऑफ द इंडेक्स इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस 1 to 4 और ये क्वेश्चंस मैंने पेज नंबर 9 पे राइट करने हैं। आपने ये जिस पेज पे लिखने हैं स्टूडेंट्स, आप वो रेलिवेंट पेज नंबर यहाँ पर मेंशन करें। स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो उसका टाइटल पेज भी बनाना है। आपने इस तरह से यूनिट का नाम लिखें और नीचे आप कोई भी चेंजिंग अगर ड्रॉ करनी चाह रहे हैं, अगर आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो आइस को पानी में, बर्फ़ को पानी में तब्दील होते हुए आप बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ओपन करें, पेज रेडी करें। सबसे पहले डेट लिखें ऑन द टॉप ऑफ द पेज। आज 14 सितंबर है। सेकेंड लाइन पे लिखें ट्यूसडे। थर्ड लाइन पे लिखेंगे डे 1, क्योंकि हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है और इस चैप्टर का आज पहला दिन है रिटर्न वर्क करने का। स्टेटमेंट लिखें, गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने आज शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि है वाई आर फिज़िकल चेंजेस रिवर्सिबल। फिज़िकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल क्यों होती हैं, यानी कि उन्हें वापस उनकी पहली हालत में कैसे लाया जा क्यों लाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, क्योंकि जो फिज़िकल चेंज है उसमें सिर्फ अपीयरेंस चेंज होती है किसी भी सब्सटेंस की, लेकिन उसकी बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो वही रहते हैं, इसलिए हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल बताई थी कि अगर आप पेपर को फोल्ड करते हैं तो क्या होगा, उस पेपर की बस अपीयरेंस चेंज हुई है, जबकि अगर आप पेपर को जला देते हैं तो क्या होता है, उसका कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट ही ख़त्म हो गया, मतलब उसका पेपर नहीं रहा, वो ऐश बन गया, तो उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए फिज़िकल चेंजेस जो हैं, क्योंकि सिर्फ उनके अपीयरेंस में चेंजिंग आती है, इसलिए वो रिवर्सिबल हैं। आंसर लिखते हैं हम इसका। सो स्टूडेंट्स, आंसर लिखा है मैंने, इन अ फिज़िकल चेंज ओनली अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, यानी कि उसकी सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत बदलती है, यानी कि उसका शेप, उसका साइज़ चेंज होगा, उसका कलर भी समहाउ चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी बेसिक कंपोजिशन वही रहती है। बट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम, देयरफॉर फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई इज़ कुकिंग एन इरिवर्सिबल चेंज। कुकिंग जो है, खाना पकाना, वो इरिवर्सिबल चेंज क्यों है। स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम मीट को या सब्ज़ी को पकाते हैं तो उसकी कंपोजिशन में काफ़ी चेंज आ जाता है, उसके टेस्ट में भी चेंज आ सकता है और एक नई चीज़ बन जाती है। जब हम वेजिटेबल को कुक करते हैं, बिल्कुल इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो टोटली डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये इसलिए इरिवर्सिबल चेंज है, हम उसे वापस अपनी पहली हालत में नहीं ला सकते। स्टूडेंट्स, आंसर लिखती हूँ मैं इसका। सो स्टूडेंट्स, आंसर लिखा है मैंने इसका, द कुकिंग इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज वाइल कुकिंग के दौरान द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स गेट आल्टर्ड। क्योंकि कुकिंग के दौरान इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं उनकी, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ तब्दील हो जाती हैं, इसलिए कुकिंग जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है, चीज़ों को अपनी पहली हालत में वापस नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। इनमें से कौन सी चेंजेस है जो रिवर्स हो सकती हैं। सीड टू सैपलिंग, सीड का या बीज का, जब हम बीज उगाते हैं उसका छोटा सा जब पौधा बन जाता है तो क्या उसको दोबारा बीज बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट्स पक जाते हैं, पेड़ पे लगे हुए फ्रूट्स पक जाते हैं, तो क्या उन्हें दोबारा से आप कच्चा फ्रूट
उसमें तब्दील कर सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। अगर फ्रीज़ चॉकलेट मेल्ट हो जाती है तो क्या आप उसे दोबारा से फ्रीज़ कर सकते हैं? जी, इसे बिल्कुल कर सकते हैं। सो मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। तो हम लिखेंगे कि इनमें से कौन सा रिवर्स हो सकता है। आंसर मैं लिखती हूँ इसका मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई डू वी नीड टू पेंट आयरन ऑब्जेक्ट्स। लोहे के चीज़ों को हमें पेंट क्यों करना पड़ता है, क्यों ज़रूरी है लोहे की चीज़ों को पेंट करना? स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम पेंट नहीं करेंगे तो उन्हें जंग लग जाएगा, करोजन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब हम लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं तो लोहे के और ऑक्सीजन के बीच में एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और लोहा जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता और वो जंग आलूद नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आंसर लिखते हैं हम इसका कि हम क्यों पेंट करते हैं। मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा काम। हमने किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस 1 से लेकर 4 तक। कल हम करेंगे इसके बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।